शांति। कल क्या सुना था बाबा ने, बताओ। ये पुण्य करने का समय है, तो इसमें पाप नहीं करने हैं, विकर्म नहीं बनाना। वेरी गुड। भगवान के आगे बताया था ना कल पवित्रता की जो क्लास हुई थी उसमें बताया था, आप इस समय भगवान के आगे स्वयं को समर्पित कर देंगे तो ये बहुत बड़ा पुण्य है। ऐसे नहीं स्थूल रूप से, मन से, चाहे आप जैसे भी हैं, चाहे आप अच्छे हैं, चाहे आप बुरे हैं, चाहे आप में कितनी कमी है, चाहे आपसे योग भी नहीं होता, धारणा भी नहीं होती, बस आप क्या करें, स्वयं को बस मैं जो हूँ जैसी हूँ बाबा मैं बस, ठीक है। चलिए, तो आज पता है ना क्या है, वैसे तो कल था लेकिन आज हम उनके स्मृति दिवस में भोग लगाएंगे बाबा को भी, और मनमोहनी दीदी जी की विशेषताओं को भी सुनेंगे, कैसे इतना सुंदर जीवन रहा। सबसे ज़्यादा जो उनके अंदर थी वो परखने की शक्ति थी, जिसकी हम सभी को बहुत ज़रूरत है। नहीं पता चलता कि कौन कैसा है, ठीक है। तो सीखते हैं, जैसे कई लोग कह देते हैं ना कि हमें तो पता नहीं, हमने तो बाबा को देखा नहीं, ऐसे कह देते ना, हम तो अभी ज्ञान में आए, तो कम से कम इनको तो सबने देखा ही है, मतलब देखा इन द सेंस कि इनको सेवा करते हुए तो देखा ही है ना। भले ये नहीं है कि भाई आप उनके करीब ही रहो, साकार रूप में तो देखा है। माँ बाबा को तो नहीं देखा, मान लिया हमें नहीं पता, लेकिन दीदी दादियों को तो देखा है, तो उनसे तो सीखे, वो भी तो मनुष्य ही है, कैसे उन्होंने इतना सब कुछ किया, ठीक है। चलिए, तो आज 29 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, ये भारत भूमि निराकार बाप की जन्म भूमि है। ये क्या है? निराकार बाप की जन्म भूमि है। यहाँ ही बाप आते हैं तुम्हें राजयोग सिखलाकर राजाई देने, तुम्हारी सेवा करने। किस लिए आते हैं बाबा? ठीक है, सेवा करने आते हैं। प्रश्न है, शिव बाबा अपने हर एक बच्चे से कौन सी प्रतिज्ञा कराते हैं? बताओ। कल भी कहा था, आज भी कह रहे जी। हाँ, आंसर है मीठे बच्चे, प्रतिज्ञा करो बाबा हम कोई भी विकर्म नहीं करेंगे। 5 विकारों का हम दान देते हैं। अंदर में डर रहना चाहिए, अगर हम दान देकर वापस लेंगे तो बहुत पाप बन जाएगा, जिसकी कड़ी सजा खानी पड़ेगी। हरिश्चंद्र की कहानी इसी पर बनी हुई है, ठीक है। बाबा ने क्या कहा, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है ना, या तो भगवान से वायदा मत करो, क्योंकि भगवान से वायदा करके फिर उसको पूरा ना करना बड़ा भारी है, ठीक है। तो किया है ना, बाबा से प्रॉमिस किया है, तो उसको क्या करेंगे, पूरा करेंगे। अब ये नहीं कि चलो अच्छा हम आगे से करेंगे नहीं, क्योंकि फंस जाएंगे। हाँ, तो ऐसा नहीं है, उससे प्रॉमिस करेंगे तो आपको बचा लेगा, क्योंकि जिस समय मनुष्य की बुद्धि खराब होती है ना, उस समय उसे कुछ नहीं सोचता, सिर्फ किसी किसी को भगवान का डर रहता है, और वो डर जो है ना, वो वही होता है कि उसने कभी ना कभी भगवान से कुछ ना कुछ फायदा किया है, जो भगवान उससे बता रहे हैं कि तू ऐसे मत कर, ठीक। तो इसीलिए बाबा समझा रहे हैं। ओम शांति। ये बच्चों की गॉडली स्टूडेंट लाइफ है। बच्चे जानते हैं हम उनके पास आए हैं, वही कल्प भारतवासी बच्चों को आकर राज्य भाग्य देते हैं, भारत में ही आते हैं। ये भारत भूमि है, अपनी भूमि पर बहुत प्यार रिगार्ड होता है। जैसे विलायत का कोई बड़ा आदमी यहाँ मरता है तो क्या करते हैं, उसको वहीं ले जाते हैं कि भाई जहाँ से जन्मे थे वहीं जाके शरीर छोड़े, शरीर मतलब पूरा वो हो जो भी क्रियाक्रम है। अपनी जन्मभूमि का बड़ा मान रहता है ना, किसी के गांव में छोड़कर कोई शरीर वहाँ का होता है तो वहाँ ले जाते हैं। तो बाबा ने कहा ये भारत भी मेरी क्या है, तो अथवा यहाँ का कोई बड़ा बाबा ने कहा उसको वहाँ ले जाते हैं, अपनी भूमि का क्या रखते हैं, मान रखते हैं। भारत को कहा जाता है भगवान की जन्मभूमि। भारत को क्या कहते हैं, ठीक है।
ये भी जानते हैं ना कि जिसको भगवान अथवा अल्लाह यानी परमात्मा कहते हैं, उनके सामने अभी तुम बैठे हो। किसके सामने बैठे हो? भगवान के सामने, परमात्मा के सामने बैठे हो। परमात्मा कहते हैं ना कि उनके सामने तुम अभी बैठे हो। नाम तो जरूर चाहिए। अल्लाह कहते हैं तो शिवलिंग की पूजा करते हैं। ईश्वर अथवा खुदा कहते हैं तो जरूर उनकी निशानी चाहिए। शिवलिंग की सब तरफ पूजा करते हैं। चित्रों में भी आजकल देवताओं के आगे क्या रखा रहता है? शिवलिंग दिखाते हैं ना, वह है सबसे ऊंच। उनका अपना शरीर तो है नहीं, इसीलिए उनको क्या कहते हैं? निराकार कहते हैं। साकार तो है नहीं, अब हमारे आपके जैसा तो शरीर है नहीं, ठीक है। कैसा है रूप? ज्योति स्वरूप है, वैसा भी नहीं है जैसा दिखा दिया। अंगुष्ठ आकार का बताते हैं। बाबा ने कहा अभी तुम बच्चे जानते हो, हम उनके सामने कल्प कल्प हाजिर होते हैं शिक्षा लेने के लिए। किस लिए आते हैं? किस लिए बैठे हैं यहाँ पे? ज्ञान धारण करने के लिए, शिक्षा लेने के लिए। भगवानुवच है ना, तो जरूर राजयोग सिखाते होंगे। स्टूडेंट को राजयोग सिखाया था और वो राजा रानी बने थे। बाबा ने क्या कहा? कैसे बने राजा रानी? पहले सीखे। कौन सिखा रहा है? शिव बाबा सिखा रहे। क्या सिखा रहे? राजयोग सिखा रहे। राजयोग से क्या बनेंगे? राजाओं का राजा बनेंगे। लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं है। इन लक्ष्मी नारायण आदि से लड़ाई की थोड़ी बादशाही पाई है? बिल्कुल भी नहीं। बाबा ने क्या कहा? लक्ष्मी नारायण ने लड़ाई करके थोड़ी कुछ पाया है। एक है बाहुबल और एक है, बाबा ने कहा सारी दुनिया चाहे कितना ही जोर लगा ले, लेकिन बाहुबल से जीत नहीं पाएगी। चीन अपना क्या बना रहा है? सूरज बना रहा है अपना, चाहे कितने ही सूरज बना ले। कृत्रिम बारिश भी होती है, जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में सरकारी बारिश कहते हैं। क्या कर देना? बारिश करा देना। आप समझ रहे हैं? तो ये सब क्या है? ये सब क्या कर रहे हैं? ये बाहुबल से, साइंस के बल से क्या दिखा रहे हैं कि हम में बहुत ताकत है। इसीलिए साइंटिस्ट लोग भगवान को मानते नहीं है। वो सोचते हम ही है, जो है हम ही करता धरता है, ऊपर कोई नहीं है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कोई कितना ही जोर लगा ले, लेकिन पूरी दुनिया पे तो राज कोई कर नहीं सकता। इतिहास गवाह है, ठीक है। किसने नहीं चाहा, लेकिन कोई कर पाया नहीं ना। बाबा ये कह रहे बच्चे, योग बल से होता है सब। क्योंकि ये जो भी कुछ कर रहे हैं ना, ये तो क्या कर रहे हैं? ये तो साइंस घमंडी बावली का अपना अभिमान दिखा रहे हैं, और इसी से ये क्या बनेंगे? अपने दुनिया के, अपने देश के विनाश का कारण बनेंगे। जैसे ये फोन है, अब इसका कितना यूज सही होता है अगर करा जाए, और इसी से अगर किसी का जीवन खराब करना हो तो उसे फोन दे दो। ठीक है, जैसे बच्चों को, पढ़ते उम्र के बच्चों को नहीं भी खराब होना होगा ना उनका जीवन, तो फायदे भी हैं तो नुकसान भी है, नुकसान ज़्यादा है। ठीक है, तो साइंस क्या है? नुकसान का कारण ज़्यादा है। बाबा ने कहा साइंस घमंडी नहीं कर पाएंगे कुछ भी। बाबा कह रहे लक्ष्मी नारायण ने थोड़ी किसी से ऐसे झगड़ा किया, बिल्कुल नहीं। दुनिया बिल्कुल नहीं जानती कि इन्होंने सतयुग में राज्य कैसे पाया। अभी तुम बच्चे समझते हो हम बाप से राज्य ले रहे हैं, हम उनके सम्मुख बैठे हैं, वही बाबा है, कृष्ण नहीं है। कृष्ण तो छोटा बच्चा है, वह रचना है। अभी बरोबर कृष्ण अपना पद ले रहे हैं, जो फिर भविष्य में कृष्ण कहलाएंगे। ये है सारी पढ़ाई की बात। अभी ब्रह्मा बाबा क्या ले रहे हैं? अपना पढ़ाई से, हाँ, पढ़ाई से अपना पद प्राप्त कर रहे हैं, फिर भविष्य में जाके बनेगा जीवन। जैसे अभी आपसे जो मेहनत कराई जा रही है योग की, सारी धारणाओं की, वो आपके भविष्य के लिए कराई जा रही है, जिससे कि आपका भविष्य सुंदर बन सके। कई चीज़ें आपको अभी हजम नहीं होती होंगी, समझ रहे ना आप? क्या बाबा, जैसे कई लोग बाबा को ताना भी दे देते कि आप होते यहाँ पर परिवार पे तो पता चलता आपको, अब हम हैं तो हम कैसे कर रहे हैं। तो वही वाली बात है कि अभी नहीं समझ में आ रहा, आपको बाद में समझ में आएगा, है ना? तो अभी तो काफ़ी समय हो गया ना, तो
हाँ समझानी है ना। तो इसलिए आपको ये बात अपनी बुद्धि में अच्छी तरह बिठा लेनी है कि भगवान से ज़्यादा हितैषी मेरा दुनिया में कोई नहीं है। और अपनी भगवान अपनी बात कैसे करेगा, इसके जरिए तो करेगा, और इसको आप इग्नोर मारो, फिर क्या इलाज करें आपका, बताओ कैसे सही रहोगे? सही तो रखना पड़ेगा ना खुद को, सही रखने की एकमात्र दवा ये है। ठीक है, तो ध्यान देंगे ना। बाबा ने कहा सारी पढ़ाई की बात है, पढ़ेंगे लिखेंगे, आगे बताओ क्या है। ठीक है, वैसा भी नहीं बाबा खराब को, बाबा खेलने को मना करता है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी पढ़ाई को दी जाती है ना। जो समझदार होते हैं वो जैसे खेल खेल में ही पढ़ लेते हैं। तो कई ऐसे बच्चे होते हैं खेलते भी रहेंगे और उनका दिमाग बड़ा एक्टिव होता है, पढ़ लेते हैं ऐसे। तो बाबा ने कहा तुम जानते हो बाबा हमको राजयोग सिखा रहे हैं, जैसे मनुष्य को बैरिस्टर इंजीनियर आदि बनाते हैं तो मनुष्य है ना, तुम समझते हो हम भी मनुष्य हैं परंतु हम पतित हैं। अभी बाप हमको क्या बना रहे हैं, पावन, और हमें वर्षा भी देते हैं। पावन दुनिया सो नई दुनिया ही होगी, नई दुनिया में है ही राजाई। अभी तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, जैसे लौकिक बाप बच्चों को प्यार से बैठ समझाते हैं ना, वो तो दिखता है, अभी तो दिखता नहीं। सुबह कितने प्यार से उठाया, वरदान दे रहे, और आप कहो नहीं बाबा मैं अभी थोड़ा सो लो, नींद आ रही है। गलत बात है, बहुत बुरी बात है, इससे बुरा कुछ नहीं है। ध्यान रखना, खुद को रेड अलर्ट पे रख दिया करो सुबह के 4 बजे, चाहे दुनिया घर से उधर हो जाए, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, आपको हर हाल में क्या करना है, क्योंकि वो आपका ताकत का इंजेक्शन है। नींद में लगा देगा वो, जैसे बच्चों को क्या करते हैं ना, ऐसे खेल खेल में लगा देते हैं। बस वो क्या कह रहे हैं, बस तुम लगवाने के लिए क्या करो बस। ठीक है, तो बाबा ने कहा बच्चे ये है पारलौकिक विचित्र, बाप बड़ा प्यार से समझाते हैं, दिखता तो है नहीं उसका चित्र कोई। जिसके लिए तुम गाते हो त्वमेव माता पिता त्वमेव। इस समय जानते हो ना, ये अपना पाठ बजाते हैं, क्या कह रहे हैं, इस समय पाठ बजाते हैं, जानते हो ना, जो भक्ति मार्ग में हम गायन करते हैं। तुम कहते हो हम शिव बाबा के पास आए हैं। किसके पास बैठे हो, शिव बाबा केयर ऑफ। ठीक है, कोई को तुम पोस्ट दिखाओ तो वंडर खाएंगे, नहीं ये क्या है, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। सबसे वंडरफुल बात ये है कि दोनों में से दिखता कोई भी नहीं है, देख इसे, चिट्ठी तो उसी के हाथ में पकड़ाई जाए जो कोई इंसान दिखता हो। बाबा ने कहा शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, ऐसे तो कभी नहीं सुना। शिव बाबा ब्रह्मा में आके क्या कर रहे हैं, विष्णुपुरी की स्थापना कर रहे हैं। सामने खड़े हैं ना, ऊपर में कौन है, शिव बाबा। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा स्थापना की थी, अब फिर से क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं। ये है प्रवृत्ति मार्ग। राज विद्या में भी बैरिस्टर पढ़ाते हैं ना, तो मेल और फीमेल दोनों पढ़ते हैं। फीमेल भी जज, बैरिस्टर, डॉक्टर आदि बनती हैं। तो ये भी प्रवृत्ति मार्ग है, सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग। बाबा कह रहे भले ही तुम घर में हो, लेकिन क्या है, तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, कि तुम्हारा क्या है, प्रवृत्ति मार्ग है, तुम कोई सन्यासी नहीं हो। भले ही बाबा पूरा सन्यास करा रहा है विकारों से, बुराइयों से, लोगों से, व्यर्थ की बातों से, संबंधों से, लेकिन फिर भी कह रहा है कि तुम क्या हो, तुम प्रवृत्ति मार्ग में हो, तुम्हारा घर गृहस्थ है, तुम सन्यासियों की तरह खुद को अलग नहीं कर सकते। बाबा ने कहा उनका है निवृत्ति मार्ग, वो अलग है। तो ये भी बाबा ने समझाया ना। शंकराचार्य अगर नहीं आता तो पवित्रता का अंश भी नहीं रहता, क्योंकि वो बाल ब्रह्मचारी होते हैं। भारत बिल्कुल ही जलमरता, बताया ना, कल बताया था परसों, कि संत न होते संसार में तो जलमरता संसार। अगर पवित्रता नहीं होती जरा भी, तो इसको थमाने के लिए कैसे उसको रोका जाता। इसीलिए तो बाबा ने सबसे पहले आके हमको यही बात पढ़ाया कि बच्चे तुम क्या हो,
तुम पवित्र आत्माएं हो, तुम अपनी स्मृति में रहो कि तुम औरों जैसे नहीं हो सकते। दुनिया में जो कोई कुछ कर रहा है सो कर रहा है, पर तुम नहीं कर सकते ऐसे। तो भारत को थमाने के लिए, भारत बहुत पवित्र था, बहुत अमीर था। अमीरी किससे है? प्योरिटी से है। जिसके घर में जितनी शुद्धता पवित्रता है वो उतना अमीर है। पहले के घरों में, लोगों के घरों में होता था बहुत शुद्धता, बहुत सुकून था पहले। और अब तो कुछ रहा ही नहीं है। जैसे बताया ना कि लोग क्या करते हैं, अपने बेडरूम की तो रोज सफाई करेंगे और मंदिर की कर दिया, कभी मूड आया तो, या जब वो दिवाली आती तब कर दिया, चलो भगवान जी के सारे कपड़े धो दो। आपके साथ ऐसे करे कोई? आपको ना तो वो चेंज करने को दे कपड़े, ना आपके कमरे की सफाई करे, ना आपको खाने को दे, कैसे जियोगे? अब वो कुछ कहता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ देख नहीं रहा। इसी के बिहाफ पे तो आपको आगे का जन्म मिलेगा। पूरी दुनिया ना भावना पे चल रही है। एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ लो, जैसे आपके संबंध भावनाओं पे चल रहे हैं। किसी का आपसे बहुत प्यार, किसी का बिल्कुल भी नहीं, किसी का दिखावे का भी नहीं, किसी का है तो खाली दिखावे का ही है। तो आपका प्यार भी फिर वैसे ही निकल के आता है उसके लिए। तो एज इट इज, ठीक है। तो क्या करेंगे फिर? क्या करेंगे बताओ? साल में एक बार ही करा करो सफाई, फिर है करेंगे ऐसे। बहुत स्वच्छता अपनानी पड़ेगी आपको, कुछ हो ना हो। कम से कम बताया था ना, कम से कम मंदिर जहाँ है वहाँ तो रोज करो सफाई। आप अपने कमरे की तो बड़ी सफाई करते हो, चिल्ला भी पड़ते हो, अगर कोई ना करे तो कैसे चिल्लाते हो? अब आपके ऊपर बाबा चिल्लाए, इससे अच्छा तो तुम मुझे यहाँ रखो ही मत, मैं वहाँ जाके बैठूँ जहाँ रोज सफाई। ये भगवान का मान है, सूक्ष्म में। आपको साफ बताऊँ बात, ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं। अपने को रोज रोज साफ कर रहे हो ना, उसकी तस्वीर को करते हो साफ? नहीं करते ना? सच्चाई से बताना, हाथ उठाओ। डेली करते हो, वेरी गुड, इनके मार्क्स पूरे। हाँ जी, नहीं करते, डेली नहीं करते, गलत बात है। हाँ जी, डेली नहीं करते काम में फिर। हाँ जी, हाँ भैया, आप अपने जो जहाँ पे बाबा को चिपका रखी है फोटो, जो भी है, करते हो साफ डेली? क्या करें अब बताओ? नहीं, गलत बात है। आज से नियम बना लो, आज से नियम बना लो। वो साकार मनुष्य की तरह नहीं दिखता तो इसका मतलब आप उसके फोटो पहुंचे ही ना है। ऐसे थोड़ी, अब यहाँ गंदा थोड़ी होता, हर उसको सारी चीज़ों को चेंज किया जाता है। यहाँ गंदा नहीं होता तो भी साफ किया जाता है। क्या गंदा होता है 1 घंटे क्लास के लिए? बताओ, कुछ भी गंदा नहीं होता। लेकिन ये भगवान का सम्मान होता है। उसका सम्मान करोगे ना तो दुनिया आपका सम्मान करेगी, ठीक है। तो ये हो गई क्या? शुद्धता, ये है पवित्रता। ऐसे तो घर मंदिर बनेगा, कोई ऐसे थोड़ी है देवताएं और सचमुच मुँह करके आ जाएंगे। इन छोटी छोटी चीज़ों से ही भगवान की प्रेजेंस फील होगी। जहाँ आपने अपनी बुक पे लगा रखा है, रोज बुक पे क्या करना है, उसको साफ रखना है, ठीक है। तो जरूर कोई गड़बड़ कर रहा होगा, तभी बाबा ने कहलवा दिया, ठीक है। तो बाबा ने कहा पवित्रता का अंश भी नहीं रहता तो ये भारत बिल्कुल ही जल मरता। ये नूंद है, ठीक है। बाबा कह रहे हैं कि देखो अभी भारत कितना कंगाल है। कहते हैं सोने की लंका समुद्र के नीचे चली गई। अब लंका तो सोने की हो नहीं सकती। ये सब कहानियां बैठ लिखी हैं जिससे कुछ फायदा नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बरोबर हमको बिल्कुल सहज याद के बल से कितना उच्च बनाते हैं बाबा। बाबा प्रतिज्ञा करते हैं। अभी तो बाबा ने प्रतिज्ञा करेंगे, बाबा कर रहे हैं। अगर निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करेंगे तो हाँ जी, बताओ क्या है और? हाँ भाई बताओ, मुरली तो सब सुन के आए होंगे, सुबह सवेरे सुन लेते होंगे, कोई बताओ। हाँ जी बताओ, बुद्धि को चलाओ। विक्रम विनाश होंगे। भगवान प्रॉमिस कर रहे हैं कि मेरी याद में रहोगे तो तुम्हारे पाप जल्दी जल्दी कटने लगेंगे और हल्कापन महसूस होगा तुम्हें। भक्ति मार्ग में याद करने का पुरुषार्थ किया,
किया ना, क्यों याद करते हैं? कि हमको साक्षात्कार हो। ऐसे नहीं याद करते कि कृष्णपुरी में हमको बादशाही मिल जाए, वह हम नर से नारायण बन जाए। नहीं, क्यों याद करते हैं? दिख जाए बस। तुमको भी ये आश नहीं थी कि हम मनुष्य से देवता बने? सोचा था भगवान इतना अपने को चेंज कर देगा? तो शुक्रिया करो इस बात के लिए। नहीं तो आधे से ज़्यादा पब्लिक मुझे लगता है मेंटल हॉस्पिटल में ही रहते सब, क्योंकि सबका मानसिक संतुलन बिगड़ने में कोई देरी नहीं। शुक्रिया बाबा जो उसने हमें मरते मरते बचा ले। मरते भी नहीं, जिंदा भी नहीं रहते, अधमरे रहते, मतलब जिंदा मुर्दा जैसे रहते। जी तो रहे थे लेकिन बस बातों में ही। ठीक है, शुक्रिया बाबा का दिल से करेंगे। तुमको भी नहीं था ना ऐसे? बावली का गाते भी हैं। क्या गाते हैं? मनुष्य से देवता किए। ठीक है, तो बाबा फिर आगे कह रहे, देखो तुम देखते हो ना बरोबर, कलयुग के बाद क्या आएगा? सतयुग। कलयुग में इतने मनुष्य हैं, सतयुग में एक धर्म होगा। अभी तुमको आत्मा और परमात्मा का भी ज्ञान मिला है। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है, ये नहीं जानता कोई। ये अक्षर भी कभी कोई से सुने हैं क्या? किसी ने नहीं बताया। तो बाप तो है ज्ञान का सागर, पतित पावन निराकार। तुम जानते हो हमारी आत्मा अब पाप आत्मा और पुण्य आत्मा बन रही है। आगे वही बात, अभी मैंने आपको क्या कहा, भावना से हो रहा है सब कुछ। इस समय पूरी रिकॉर्डिंग चल रही है, आपके हर कर्म की रिकॉर्डिंग चल रही है। आपके सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक के आपके सारे दिन कैसी भावना में रहते हैं। भगवान के लिए आपको कुछ करना होता है तो आपके भाव कैसे रहते हैं, इंसानों के लिए करना होता है तो कैसे रहते हैं, वो सब रिकॉर्ड हो रहा है। उसी के बिहाफ पे सतयुग में जन्म मिलेगा, और जो सतयुग में नहीं जाएगा उसी के बिहाफ पे उसे जहाँ भी जन्म मिलेगा उसी घर में जन्म मिलेगा। ठीक है, तो इस समय जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल फिल्म जैसे शूट कर रहे हैं, बहुत समझदारी से क्या करो, एक्ट करो बहुत समझदारी से, कि जरा सा कुछ गड़बड़ किया तो फिर कल्पांतर के लिए गड़बड़ कर देंगे। ठीक है, अपनी किस्मत को लकीर लगा लेंगे। बात तो है ज्ञान का सागर, पतित पावन निराकार। तुम जानते हो हमारी आत्मा अब पाप आत्मा से क्या बन रही है? पुण्य आत्मा बन रही है। सतयुग में तो है सब पुण्य आत्माएं। क्या कह रहे बाबा? और यहाँ सब कैसी है? ऐसे नहीं कि बहुत दान पुण्य करने वाले को पुण्य आत्मा कहा जाता है, नहीं। पुण्य आत्मा होती ही सतयुग में है। यहाँ जो मनुष्य दान पुण्य करते हैं उनको पुण्य आत्मा समझते हैं, लेकिन ऐसे दान पुण्य करने से कोई पुण्य आत्मा नहीं बनते। लेकिन थोड़े समय के लिए, यानी उसको एक जन्म के लिए मिल जाता, उसमें भी अगर उसको तुरंत आ गया कि मैंने इतना किया तो वो भी कट, वो भी कैंसिल। ठीक है, जैसे लोग कुछ कुछ करते हैं तो अपने नाम का बैनर लगवा देते हैं, बोर्ड लगवा देते हैं। जैसे पार्क में आपने देखा है कि वो लगवा के रखते हैं ना, कुर्सियों पे भी अपना नाम लगवा देते हैं। तो वो क्या किया, जो जितना किया तुरंत क्या कर लिया, खा लिया। ठीक है, उसका कुछ मिलता नहीं है किसी भी जन्म में, नहीं बस उतना ही मिलेगा जो मिलेगा थोड़ी बहुत देर के लिए। कि जो लोग सोचे जैसे नाम पढ़ लिया ना बस तुरंत खत्म, नाम पढ़ते ही खत्म फल। बाबा ने कहा वहाँ कोई गरीब होता ही नहीं, तो वहाँ सदैव के लिए पुण्य आत्मा होगी। तुम तन मन धन सब बेहद के बाप के अर्ज देते हो, जिसको बलिहार जाना कहते हैं। कहा था ना कल कि तुम क्या करो, मुझ पे दिल से बलिहार जाओ। एक बार तुम दिल से बलिहार जाओगे तो तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी, हर तरह की जिम्मेदारी मेरी। बाबा कहते पहले तो मैं बलिहार जाता हूँ, वह तुम भगवान बलिहारा ना, जो हम जैसे कैसे थे हम, और हमें अपना बनाया। ठीक है, दुनिया में किसी भी साधु महात्मा के पास जाओगे ना तो पहले तो ये देखेगा कि आप हो कैसे, पहले आपसे सारी जान प्रदान कर लेगा। उसके बावजूद वो क्या देते हैं, फिर मंत्र देते हैं, वो भी हर किसी को नहीं देते। यहाँ बाबा ने कुछ पूछा आपसे, चाहे कोई कैसा भी है, ना तो उसने जात का भेद करा, ना धर्म का भेद करा, ना गरीब का भेद करा, ना पढ़े लिखे का भेद करा, ना अमीरी का भेद करा, सब मेरे हैं। करा ना, तो कितनी बड़ी बात है। ऐसे कौन करेगा? पिता ही कर सकता है, भगवान वो हमारा पिता, उसने सब कुछ हमारे पे बलिहार दिया। बाबा ने कहा तुम तो बाद में ही बलिहार जाते हो,
बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं पहले तुम बलिहार जाते हो। देखो भगवान क्या करता है, बच्चों को तब फिर 21 जन्मों के लिए बलिहारी मिलेगी। ये बातें अभी तुम अच्छी रीति समझते हो, डायरेक्ट सुनते हो, घर में रहते हो, वह मुरली आती है दूर से सुनते हो, अभी तो बाप के पास बैठे हो। बाबा कहते बच्चों मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, यहाँ अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। समझ रहे हैं कि सिर्फ आए मंदिर में पूजा करी और बस जयराम जी के, पंडित जी अपने घर और सुनने वाले अपने घर। यहाँ तो पढ़ाई है और इसीलिए पूछा जाता है मुरली शुरू करने से पहले क्या सुन के गए थे, क्या किया सारा दिन, या सिर्फ ऐसे ही। तो अंधश्रद्धा थोड़ी है, पढ़ाई में लक्ष्य होता है। तो बाप भी है तो टीचर भी है। बाप का बनने से वो शिक्षा देते हैं, तुम्हारी बुद्धि में अब सारा ज्ञान है। 84 का चक्र भी तुमको समझाया है। जो 84 जन्म नहीं लेंगे वो समझेंगे ही नहीं। हम आत्माओं के हैं ना, तो तुम समझते हो बरोबर। हम 84 का चक्र लगाकर क्या करते हैं, वापस जाते हैं। बाबा कहते हैं तुम आत्मा शरीरी आई थी, मेरा शरीरी होके तुमको वापस जाना है। तुम पवित्र आत्माएं होकर जाती हो, पवित्र बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। योग बल अर्थात याद के बल से क्या होगा, तुम पवित्र बन जाओगे। योग अक्षर शास्त्रों का है, राइट अक्षर है याद। हम भगवान को याद करते हैं संबंध से। स्त्री को पति की अथवा पुरुष को पत्नी की याद रहती है। योग का अर्थ ही है याद। अब वो भी तो याद है ऑटोमेटिकली, भले ही यहाँ हो लेकिन बुद्धि में याद रहती है। तो ऐसी याद किसकी रहे, बाबा की रहे। चाहे कहीं भी रहो, बाबा ने कहा तुम दुनिया के किसी कोने में रहो, चाहे कहीं भी घूमो फिरो, बस मुझे याद करो। बाबा कहते बच्चे मामी कम याद करो और संग बुद्धि योग तोड़ मेरे साथ जोड़ लो। क्योंकि औरों से बुद्धि लगाएंगे तो सिर्फ दुख मिलेगा, क्योंकि आपको उनके दुखों का व्यवहार ही याद आएगा। सुखों का याद किसको आता है बताओ? बहुत कम होगा कि किसी को ये याद आ जाए कि हाँ इसने मुझे बहुत सुख दिया। नहीं तो यही आएगा इसने तो मुझे बड़े दुख दिए। बाबा ने कहा तो इसीलिए तुम याद ही मत करो चाहे किसी ने सुख दिया, बस तुम मुझे याद करो, क्योंकि उसको याद करने से तुम्हें कुछ भी मिलना नहीं है। बरोबर है। बाबा ने कहा बरोबर भारत को कल्प कल्प वर्षा मिलता है। शिव जयंती भी मशहूर है। जैसे बुद्ध क्राइस्ट आदि की जयंती है ना, वैसे निराकार शिव की जयंती है। वो उच्च दे उच्च हो गया। कृष्ण जयंती भी मशहूर है, परंतु आगे करते क्या है ये किसी को भी पता नहीं। बाबा ने कहा कि कृष्ण आगे क्या करते हैं, शिव आगे क्या करते हैं, कोई नहीं जानता। कृष्ण सतयुग का प्रिंस था, जरूर उनको कोई ने ऐसा कर्म सिखाया होगा जो ऐसे बना, जैसे बाबा अभी हमको सिखा रहे हैं। सीख रहे हैं ना सब, क्यों? जब रोशनी बहन क्या सुन रहे हो बताओ? सीख रहे हो? छोटा बच्चा तो पवित्र ही है, वहाँ विकार की तो कोई बात होती नहीं, बच्चा शुद्ध रहता है। भगवान तो है ही निराकार, गॉड इज वन। बाकी सारी दुनिया है उनकी रचना। जितने भी देवी देवता बताई हैं हिंदू धर्म में, सब रचना है किसकी? रचयिता शिव बाबा की, यानी शिव की रचना है सब। तो आप रचना से को याद करो या रचयिता को याद करो? बच्चों को क्या याद करना, पिता को याद करो ना, जो देवी देवता हैं। बाबा ने कहा बच्चे रचना से कभी रचना को वर्षा मिल नहीं सकता। वर्षा किससे मिलता है? बाप से। बाप भाई को भाई से भी नहीं मिल सकता। तुम सब आत्मिक रूप में क्या हो? भाई भाई हो। ब्रदरहुड कहते हैं ना, बाप तो एक ही है, वर्षा बाप से मिलेगा। सर्व भाइयों का सदगति दाता कौन है? सर्व भाइयों मतलब कोई मनुष्य किसी की सदगति नहीं कर सकता, चाहे कितना ही महान पंडित क्यों ना हो, चाहे कितना ही शास्त्रवादी क्यों ना हो, क्योंकि अगर वो कर सकता होता तो पहले अपनी करता। और आपने देखा होगा, आप किसी भी गुरु गोसाई के पास चले जाओ तो वो आपको अपने नाम का लॉकेट देगा, अपने नाम की सारी चीज़ें बताएगा। ये नहीं कि राम के नाम का, अपने नाम से जोड़ते हैं, है ना। यहाँ आपको किसी बहन ने अपने नाम से जोड़ा है, दीदी दादियों ने अपने नाम से जोड़ा है,
ब्रह्मा बाबा ने अपने नाम से जोड़ा है। वो तो शिव बाबा ने इम्पोर्टेंस दी ब्रह्मा को कि तुम इन्हें भी याद करो क्योंकि इनके माध्यम से, हाँ, अदरवाइज यहाँ किसी को नहीं कहा जाता कि किसी भाई बहन या टीचर बहन को आप याद करें, क्योंकि उससे तो तुम्हें कुछ मिलेगा। किससे? ज्योति बिंदु शिव बाबा से। ठीक है, बाबा ने कहा क्योंकि मैं ही हूँ ना सबका सदगति दाता। बाबा कहते हैं मैं आत्माओं को आके पढ़ाता हूँ, आत्माओं की सदगति करता हूँ। बाप बैठ राजयोग सिखाते हैं। इस पढ़ाई का पद तुमको यहाँ नहीं पाना, कहाँ मिलेगा? स्वर्ग में मिलेगा ना। बाबा ने कहा वो बैरिस्टर आदि इस जन्म में बनते हैं, फिर दूसरा जन्म लेके फिर से पढ़ेंगे। तुम जानते हो हम पढ़ाई से 21 जन्मों का सुख पाएंगे। वहाँ सत्युग में डॉक्टर आदि कोई होंगे नहीं। क्यों? वहाँ पे कुछ बीमारी नहीं, कोई दुख ही नहीं है, वहाँ बीमारी नहीं होती, क्योंकि वहाँ गर्भ महल में रहते हैं। यहाँ गर्भ जेल में रहते हैं तो बहुत सजाएं मिलती हैं। तुम पुकारते हो इस जेल से बाहर निकालो, मतलब जब बच्चा गर्भ में होता है तो भगवान से मिन्नतें करता है कि जल्दी से बाहर निकालो। बाबा ने कहा वहाँ तो ऐसा कुछ, क्यों? क्योंकि वो सत्युग की दुनिया है, क्योंकि वो पावन दुनिया है। ठीक है, हाँ। बाबा ने कहा जेल से बाहर निकालो, हम फिर से कोई भूल नहीं करेंगे। धर्मराज से प्रतिज्ञा करते हैं, यहाँ तुमको शिव बाबा से प्रतिज्ञा करनी है। बाबा हम कभी विकर्म नहीं करेंगे, इसके लिए बाबा से वचन दो। बाबा हमारे प्राण चले जाए पर आपको दिए वचन कभी न जाए। ठीक है, मैं आत्मा शरीर छोड़ दूं पर आपकी आज्ञाओं की कोई अवज्ञा न करूं, इससे पहले कि मैं क्या शरीर छोड़ दूं। भगवान से वायदा करो। करेंगे भगवान से वायदा कि नहीं? हमारे डर लग रहा है? क्यों? भगवान से मन ही मन में प्रॉमिस करो, करो भगवान से। बाबा आज मैं आपको वचन देती हूँ कि मेरे प्राण चले जाएं पर आपको दिए हुए वचन कभी न जाएं। बाबा मेरी कभी को बुद्धि ना हो, हमेशा सद्बुद्धि रहे। बस बचा लेगा वो आपको, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि कब खराब हो जाए उसे पता, क्योंकि बाहर हवा ऐसी चल रही है, किसी गलती नहीं है, ये बाहर हवा ऐसी चल रही है। 5 विकार हम आपको दे देते हैं। ये भी बाप जानते हैं ना कि विकार कोई ऐसे फट से नहीं छूटेंगे, लेकिन पहले से बाबा को कह दोगे तो कम से कम, हाँ, क्या कह रहे हैं, अंदर डर रहना चाहिए। 5 विकारों का दान देकर फिर लेंगे तो बड़ा पाप हो जाएगा। जिससे राजा हरिश्चंद्र का मिसाल है ना। बाबा जानते हैं कि ऐसे नहीं 5 विकार झट से छूट जाते हैं, नहीं, टाइम लगता है। कोई भी ऐसा नहीं है अभी कि जिसके अंदर कोई विकार। बहुत लोग अपने को चेंज कर चुके हैं और कर रहे हैं। कोई भी संपूर्ण नहीं बना। बाबा ने किसी का नाम डिक्लेयर नहीं किया है कि ये आत्मा संपूर्ण बन गई। जिन्होंने शरीर छोड़ दिया उनकी बात अलग है, लेकिन बाकी के लोगों का। बाबा फिर आगे समझा रहे, बच्चे टाइम लगता है, समझते हैं, तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होगी तब लड़ाई लगेगी। ये 5 विकार बड़े दुश्मन हैं। उसमें भी मुख्य कौन सा है? देह अभिमान। उसका दान देना कितना मुश्किल लगता है। घड़ी घड़ी बाबा कहते बच्चे स्वयं को आत्मा समझो, परंतु ये होता ही नहीं। देह अभिमानी बनने से फिर काम की चोट लगती है। देह अभिमान सबसे तीखा है। देही अभिमानी बनने की मेहनत करो। मुख्य देह अभिमान आने से ही पाप होते हैं। 5 विकार दान में देना पड़े, इसमें समय लगता है। ठीक है, भगवान समझा रहे हैं। साजन बगैर सजनियां तो जा न सके, तो कौन है हम सबका साजन? आत्मा का साजन। ऐसा नहीं कोई मेल फीमेल की बात है, कि आत्मा तो सजनी है, चाहे फिर वो मेल के शरीर में हो या फिर फीमेल के शरीर में हो। पहले साजन को जाना है, फिर सजनिया। साजन को आके सब आत्माओं को ले जाना है, तो अब साजन आया है, मतलब बाबा। जब तक कर्मातीत अवस्था हो तब तक पुरुषार्थ करना है। देहाभिमान में आने से फिर भूलें होती हैं। शरीर के भान में आएंगे तो माया आपसे पाप करा ले। इसीलिए 2 दिन से कह रहे हैं स्वयं को क्या कर दो, मेरे आगे
अर्पण कर दो। ठीक है, कहते हैं बाबा देहाभिमान में आकर विकार में गिरे, तूफान तो बहुत आएंगे, विकार का संकल्प आए, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई पाप नहीं करना। माया को जीतने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। देखो, रावण ने तपस्या करी थी और शिव जी ने उसे अमर फल का वरदान दिया था, इतना तो सबको पता है। और ये भी कह दिया था साथ में कि तू उसका क्या मत करियो, दुरुपयोग मत करियो, और अगर करा तो ये तुझे ही खा जाएगा। इसका मतलब ये है भगवान ने ये 5 सेंस ऑर्गन्स हमें वरदान के रूप में दिए हैं। ये शरीर आध्यात्मिक अर्थ है, और उसने ये कहा कि तुम इसका कुछ मिसयूज मत करना, नहीं ये शरीर ही तुम्हारे लिए सजा बन जाएगा। आप देखते हैं ना, बहुत प्रैक्टिकल बात करें, एक जानवर है जो गाड़ियों में घूम रहा है और एक मनुष्य है जो फुटपाथ पे बड़ा रोटी मांग रहा है। ठीक है, अंधे, लूले, लंगड़े, कैसे भी मनुष्य हैं वो ऐसे ही नहीं है। किसी न किसी सेंस ऑर्गन से किसी न किसी जन्म में कुछ गलत किया है, इसीलिए आपसे आज प्रॉमिस करवाया है। कुछ तो गलत किया है, ऐसे तो कुछ नहीं होता। पिछले के जन्म में जैसे होता है ना कि किसी झुग्गी झोपड़ी में बच्चे ने पैदा होते क्या बुरे कर्म कर दिए, कुछ तो बुरा करके आया है ना पीछे, जो ऐसे घर में जन्म लिया। तो इसलिए इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ लो कि कर्मों का फल परछाई की तरह पीछे पीछे आ रहा है, आप उससे बच नहीं पाओगे, 1% भी नहीं बच पाओगे। इसलिए आपको क्या कहा, बाबा से क्या कर लो, बस कि कुछ भी हो जाए बाबा, मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए जो मेरे से पाप होते रहे, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊँ, तो कम से कम पाप से तो बच जाऊँ। ठीक है, क्योंकि बुद्धि खराब हो जाएगी तो फिर पता कुछ नहीं चलता, तो कभी बुद्धि खराब ही नहीं होगी ऐसे अगर ध्यान रखेंगे तो बात समझ में आ गई। कर्म इंद्रियों से क्या नहीं करेंगे कोई भी। कई बार आपका अपमान भी हो सकता है, कई बार आपको मेंटली टॉर्चर भी कोई कर सकता है, लेकिन वो किस लिए बैठा है, इसलिए तो बैठा है। कहते ना श्री कृष्ण ने क्या घुमाया था और क्या कर दिया था, किसका, तो ऐसे जो असुर में बैठे हैं ना, उनका क्या कर देगा वो, अपने आप सफाई कर देगा। ठीक है, कुछ आपका कर्मों का हिसाब भी तो हो सकता है, जो थोड़ा गाली वाली सुनने को पड़ जाती है आपको कुछ ऐसी, तो वो कुछ कर्मों का भी होता है। ऐसे ही नहीं आपको कोई सड़क से चलता हुआ आदमी गाली दे देगा, थोड़ा तो है। ठीक है, इसलिए दोनों चीज़ें हैं, दोनों ही बातों को क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। पर फिर भी कुल मिला के कर्म इंद्रियों से कोई ये नहीं कि मैं ही सुनती रहूँ बस। ठीक है, ऐसे नहीं। तो बाबा ने कहा कर्म इंद्रियों से क्या नहीं करेंगे कोई, माया को जीतने के लिए बड़ी मेहनत करनी है। बाबा कहते हैं अगर शादी की हुई है तो पवित्र रह के दिखाओ, तो सन्यासी भी देखेंगे। तुमको आमदनी देखो कितनी भारी है, पवित्र है दिखाया तो बहुत ऊंच पद पाएंगे। तुम पर तो सब कुर्बान हो जाएंगे। जैसे बाबा ने भी करवाया था, ब्रह्मा बाबा ने गंधर्वी विवाह करवाया था उषा बहन और रमेश भाई जी का, वो उदाहरण बने थे सभी के लिए। और भी हैं वो, हाँ सुंदरलाल भाई, और क्या नाम है उनका, हाँ शुक्ला दीदी, ये भी थे। ऐसी आत्माएं भी उदाहरण हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा ना कि ये बातें तुम्हें दुनिया को थोड़ी कहनी है, ये तो आपका गुप्त पुरुषार्थ है। कुछ ऐसा करके दिखाओ ना जो दुनिया याद करे, घर में रह के प्यार से पवित्र जीवन, शुद्ध जीवन जी के दिखाओ, तभी तो दुनिया आपको मानेगी। ऐसे कैसे मान लेगी बताओ। ठीक है, भगवान ना हमारा पिता है, और पिता होने के नाते वो हमें अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी बात की समझानी। जैसे एक माँ और पिता का फर्ज है ना, बच्चे को हर बात समझाते हैं। जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, बेटा वैसे होगा वैसे होगा वैसे होगा, क्योंकि वो माँ है। तो भगवान भी हमारी माँ है, परमात्मा, लास्ट में क्या आता है, माँ। तो माँ होने के नाते वो कहते हैं कि कर सकते हो तो ऐसे करो। ठीक है, लेकिन फिर भी परेशान मत हो जाना कि बाबा कैसी बातें कह देते हैं। बस ये सोचो बाबा कह रहे तो कोई ना कोई कारण तो। योग में ही घड़ी घड़ी विघ्न पड़ते हैं, देहाभिमान आ जाता है। पवित्र रहते हैं सो भी ठीक है, पवित्रता से ही पवित्र दुनिया का वर्षा पाएंगे, परंतु फिर भी माया जोर रखेगी।
बहुत वार करती है। बाबा कहते हैं ये सब होगा, बहादुरी दिखाओ, परंतु साथ साथ निरंतर याद भी करते रहो तो पाप कटे। रुस्तम जो बनते हैं उनको माया भी बहुत सताती है। याद में मुश्किल रह सकते हैं, जो रह सकते हैं उनसे अनुभव पूछना चाहिए। भाई कैसे रहते हो, जैसे बहुत से घर में रहते हैं, परिवार में बहुत अच्छे अनुभव है उनके, बच्चों के साथ रह करके भी क्या समझते हैं, कैसे रहते हैं, याद से कैसे करते होंगे पाप। तो ये बात बिल्कुल न्यारी है। यहाँ बैठे हो तो नशा चढ़ा हुआ है, ये भी समझते हैं ना, भगवान एक ही निराकार है, ना कि कृष्ण। वास्तव में कृष्ण के लिए शास्त्रों में लिख दी, किससे बांधा, ओखली से बांधा, ये किया, वह बातें कोई होती नहीं है, ये भी इनकी ग्लानि है। मतलब एक तरफ तो भगवान कह रहे हो, दूसरी तरफ उनको ऐसे तुम बांध रहे हो, हैं वो वास्तव में प्यार में बांधने की बात है। भगवान को प्यार में बांध लो, अपने से दूर जाने ही मत दो। इंसल्ट करते हैं, कैसी कैसी बातें कृष्ण के लिए कह देते हैं कि उन्होंने वस्त्र चुराए, उन्होंने क्या नाम है वो 16,108 रानियां थी, तो लोग कहते हैं हमारे साथ भी ऐसा, तो क्या दिक्कत है, कह देते हैं ना ऐसे। अपमान है ये भगवान का, देवताओं का अपमान है, तो ऐसा कुछ है थोड़ी। तो बाबा ने जब 16,108 का मतलब ये है कि जब बाबा शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया तो सबसे पहले देह चुराने का मतलब है शरीर से भूलना, शरीर को भुलाने का अभ्यास कराया कि तुम देह थोड़ी हो, तुम तो आत्मा हो। तो उन्होंने वस्त्रों को गायब करवा दिया, जैसी जिसकी बुद्धि। ठीक है, माखन एक तरफ तो भगवान है, वो दूसरी तरफ उसको माखन भी नहीं मिलेगा कहीं कि उसे चोरी करनी पड़े। थोड़ा सा कॉमन सेंस से लगाने की बात है। ज्ञान के माखन से बाबा ने भी तो किए थे, 12 गुरु किए थे, एक भी गुरु से संतुष्टि नहीं हुई। और बाबा तो हमें आज भी कहता है तुम सब जगह से ज्ञान ग्रहण कर लो। ज्ञान लेना कोई बुरी बात थोड़ी है, सब जगह से ले लो, लेकिन असलियत तो तुम्हें पता ही है। तो ज्ञान अर्थात माखन, ठीक है। तो हर बात के पीछे क्या है, रहस्य है। बाबा ने कहा चंचलता करना ये भी एक अवगुण है, दिखा दिया कि वो कैसे क्या करते थे, उनको गोपियों को परेशान करते थे। तो इसीलिए मनुष्य भी ऐसे कर्म करता है, कॉपी करता है ना। बाबा ने कहा ये बात थोड़ी है, कृष्ण तो बिल्कुल ही मर्यादा पुरुषोत्तम है, 16 कला संपूर्ण है। 16 कला, एक भी कला कम नहीं है, मतलब परफेक्शन, कंप्लीट परफेक्शन, किसी भी चीज में कमी नहीं। जैसे कि उठने बैठने की कला, खाने की कला, सोने की कला, चलने की कला, कितनी कलाएं हैं, 16 कला, हर तरह से। कभी दुनिया उनके हर चरित्र की पूजा करती है, उनको सुलाती भी है समय से, लड्डू गोपाल को सुलाते हैं ना, उनको खिलाती, सर्दियों में कपड़े पहनाएंगे। तो ये क्या है, वो कुछ ऐसे किए तभी तो कर रही है दुनिया में। बाबा ने फिर आगे कहा बच्चे वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, परंतु मनुष्य बिल्कुल नहीं समझते। सर्वगुण संपन्न गाते हैं ना, गाया जाता है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे गाया जाता है। लेकिन हमारा गुरु कौन है, ठीक है, बोलो गुरु तो हमारा ऐसे कोई मनुष्य तो है नहीं कि जो यहाँ बैठ के आपको कुछ बताए। हम इनको ना तो गुरु मानते ना ईश्वर मानते। हमारा गुरु कौन है, ज्योति स्वरूप शिव बाबा, गुरुओं का भी गुरु वो है। पतित पावन एक निराकार वो है, साकार गुरु कोई पतित पावन हो न सके। इस समय तुम परमपिता परमात्मा की सारी जीवन कहानी को जानते हो। 5000 वर्ष में शिव बाबा का क्या पाठ बचता है तुम ये भी जानते हो। नॉलेजफुल तो बाप है ना, सुख शांति आनंद का सागर कौन है, कौन है, शिव बाबा। बाप के पास खजाना है तो जरूर बच्चों को भी तो देंगे ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए इन कर्मेंद्रियों से कोई भी भूल नहीं करना। ठीक है, कर्मेंद्रियां समझ रहे हैं ना, मेरा मुख, मेरे कान, मेरे हाथ, मेरे पैर, कुछ गलत ना करने।
नहीं तो बड़ी मार पड़ेगी। भगवान की मार में आवाज़ नहीं होती, कहते ना भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं है। समझते कैसे होती है उसकी मार? नहीं समझते। भगवान की मार ऐसी होती है जैसे कि पता तो पड़ता ही नहीं, जैसे अचानक जीवन में समस्याओं का पहाड़ टूट पड़ना, इवन देन रिश्तेदारी में भी आ जाना, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जुड़े हो उससे, और अचानक एक्सीडेंट हो जाना, अचानक घर में कोई बड़ा कांड हो जाना, अचानक शरीर में कोई बीमारी आ जाना, अच्छे वाले बैठे बैठाओ को कुछ का कुछ हो जाना। कईयों को आपने देखा ना, अभी तो अच्छे वाले थे, 1 मिनट बाद पता हुआ आंखों से दिखना बंद हो गया, होता है ना ऐसे। अच्छे वाले बैठे थे, बीपी हाई हो गया, कुछ हो गया, हार्ट अटैक पड़ गया, कुछ हो गया। ये ऐसे नहीं है, सब कर्म फिलोसॉफी है। 90% ध्यान से समझ लीजिए आप, 90% कर्मों का फल है, 10% सिर्फ बीमारी है, सिर्फ 10%। क्योंकि नाम तो होगा ना कुछ, नहीं तो कह देंगे पता नहीं क्या हो गया। किसी कोई बहाना तो होना चाहिए जीवन में दुखाने का, तो वो बहाना होता है। तो इसीलिए आप ध्यान रखो, आज बाबा ने बहुत फोर्सफुली समझाया। पवित्र रहने के साथ साथ याद में मजबूत भी होना है। दूसरा पॉइंट है, सदा पुण्य आत्मा बनने के लिए तन मन धन से बाप पर बलिहार जाना है। एक बार बलिहार जाने से 21 जन्मों के लिए पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ठीक है, अभी जब भोग लगाएंगे ना बाबा को, ये बाबा से बात करना, बाबा मैं आज से सब कुछ आपके ऊपर देती हूँ, चिंता समर्पित करती हूँ, ये परिवार, ये धन, ये समाज, ये मेरा शरीर, जो भी कुछ है ये सब आपको समर्पित हो। आप जैसे शरीर को चलाना चाहो बाबा, आप वैसे चलाना। आपको जहाँ धन लगवाना हो बाबा, आप वहाँ धन लगवाना, बस मुझे पाप कर्मों से बचा लेना, मेरे से पुण्य कर्म करवा लेना। कुछ तो पता नहीं कौन से समय क्या बच जाए, घंटा बच जाए, अचानक ही कुछ भी हो जाए, कुछ पता थोड़ी है। तो वरदान दिया बाबा ने, उपराम और एवरेडी बन बुद्धि द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करने वाले सर्व कलाओं में संपन्न भव। उपराम समझते हैं, इस शरीर में रहते हुए भी शरीर से उपराम अवस्था। एवरेडी मतलब हर वक्त तैयार। जैसे हम लोग अपनी अटैची तैयार करके रखते हैं, अचानक जो लोग बाहर जाते हैं, भाई अचानक जाना पड़ जाए तो कैसे करेंगे, तो बाबा ने कहा तुम भी तैयार रहो। अब तुम्हें कौन सी अटैची तैयार करनी है बताओ? है हाँ जी, हाँ जी, 8 शक्तियों में एक समेटने की भी शक्ति है, जानते हो वो कौन सी है? देखो बहुत ध्यान से सुनो। आपकी जो बुद्धि फंसी है बच्चों में, आपकी जो बुद्धि फंसी है रिश्तेदारों में, जो बुद्धि फंसी है आपके घर में, ठीक है, अपने ही घर में, पत्नी में, संबंधों में, ठीक है, और ऑफिस में, पैसे में, इन सबको क्या कर लो, क्योंकि अगर ये फंसी रहेगी तो आत्मा शरीर छोड़ नहीं पाएगी। अच्छा, जी भी नहीं पाएगी। जैसे कोई तड़पता है ना इंसान, वो वाली स्टेज हो जाएगी कि ना तो जिए और ना मरे। हाँ, तो वो स्टेज कोई चाहता है क्या? तो फिर क्या करेंगे? समेट के रखो बुद्धि को। बाबा ने देखो एक्सप्लेन किया है, जैसे सर्कस में कला दिखाने वाले कलाबाज का हर कर्म कला बन जाता है ना, वे कलाबाज शरीर के कोई भी अंग को जैसे चाहे, जहाँ चाहे, जितना समय चाहे क्या कर लेते हैं, मोल्ड कर लेते हैं। कैसे कैसे कर लेते हैं? यही तो कला है कि अगर आप यहाँ बैठे हो तो आपकी बुद्धि बाहर चली न जाए, और अगर चली जाए तो खुद को चमाट लगाओ कि क्या मेरा इतना खुद पे भी कंट्रोल नहीं है कि मैं सारे दिन तो घर में रहती हूँ या रहता हूँ, मैं भगवान के द्वारे आधे पौन घंटे के लिए बैठी हूँ, मेरी बुद्धि फिर भी वहाँ जा रही है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसे ही बाबा ने कहा, बच्चे बुद्धि को जब चाहो जहाँ चाहो स्थित कर लो, ये सबसे बड़ी कला है। परम धाम में बैठी हूँ तो जब तक मैं चाहूँ तब तक बैठी रहूँगी, ऐसे नहीं मेरी बुद्धि मुझे खींच रही है, नहीं नीचे आओ खाना बनाना है। पहले सेट करके बैठो सारी चीज़ों को, अलार्म लगा के जितनी देर भी बैठ रहे हो, मतलब
इस एक कला से 16 कला संपन्न बन जाएंगे। कौन सी कला बताई? उपराम। जब चाहो बुद्धि को जहाँ चाहो वहाँ ले आओ। मुरली में बैठे हैं तो बुद्धि बाहर ना चली जाए, ठीक है। इसके लिए उपराम और एवर रेडी बनो, जो ऑर्डर प्रमाण 1 सेकंड में शक्ति 1 सेकंड में अशरीरी बन जाओ। ऑर्डर प्रमाण, अभी ऑर्डर हुआ छोड़ दो सब, और 1 सेकंड में अशरीर में परम धाम में बैठो। ये आप समझ रहे हैं क्यों करा रहे हैं आपको? क्योंकि नीचे हलचल होगी बहुत जोर से। सपोज भूकंप आना, अर्थक्वेक आनी है, तो आपको ऊपर बिठा के रखेगा तो आपको पता नहीं चलेगा, दुनिया को तो अटैक पड़ जाएगा सुनते ही। ये मुरली में थी बात कि मैं तुमको क्यों कहता हूँ कि तुम उपराम रहो, ऊपर बैठे रहो, क्योंकि अभी शरीर तो यहीं है, शरीर यहाँ घर में है। अब यहाँ प्राकृतिक आपदाएं जो आएंगी, तो जब हम यहाँ कॉन्शियसली रहेंगे तो हम भी घबरा जाएंगे, क्योंकि उस सीन को देखने के लिए बहुत ताकत चाहिए ना। तो इसीलिए कहते हैं ऊपर बैठे रहो मेरे पास, तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ क्या, और जब सब सही हो जाएगा तो तुम नीचे आ जाओ। है भाई? हाँ, एकाग्रता चाहिए। एकाग्रता ऐसे ना हो तो आप एकाग्रता के लिए सोमान का अभ्यास करो, अपने आप हो जाए, ठीक है। देखो बाबा ने लास्ट में कहा युद्ध के समय ना जाए, मतलब जब चारों तरफ हाहाकार मच जाए तब तो नहीं, मैं तो परम धाम में स्थित हूँ, मैं तो परम धाम में स्थित हूँ या मैं आत्मा हूँ, कुछ नहीं होगा फिर। ये प्रैक्टिस अभी की काम है, ठीक है। स्लोगन है, सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले ही सच्चे स्नेही और सहयोगी हैं। क्या कहा? सरलता और सहनशीलता, सरल जीवन, सबके साथ एडजस्ट हो जाना, ये नहीं कि ये सही से रहे तो मेरा जीवन सही रहे। और सहनशील जो होता है ना, वो शहंशाह बनता है। आपका स्वभाव इतना सरल हो, आप कैसे भी लोगों के साथ रह जाओ, आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भगवान से, ठीक है। सच्चे स्नेही और सहयोगी, ठीक है। तो बाबा ने आज होमवर्क क्या दिया? उपराम और एवर रेडी। तैयार रहेंगे? बुद्धि को तैयार करके रखेंगे ना? अच्छा, ओम शांति। अभी हम मनमोहिनी दीदी जी के वहाँ को